एक स्टॉक जो न रुकता है न थकता है, और मतलब उसकी तो रफ्तार भी रॉकेट जैसी है। चंद्रयान टाइप्स कौन सा? चंद्रयान से ही जुड़ा हुआ है, MTAR, एमटार टेक्नोलॉजी, बिल्कुल। जो हमारा ओल्ड टाइम फेवरेट स्टॉक रहा है, अब फिर से है तेज। क्यों? आज 2400 रुपये, 2400 पे आ गया सर। क्या भागे जा थोड़े टाइम पहले 1600 पे था, वहाँ से 2400 हो गया। मैं इसलिए बोलता हूँ, क्या है दीप है ना, कभी कभी हम एक गलती बड़ी कर देते हैं जी, और ये कि हम किसी भी स्टॉक को प्राइस टारगेट पे लगाते हैं। इसलिए इस बार हमने ये सीखा है, पिछले 4-5 महीनों से हम ये करें कि कुछ कुछ स्टॉक्स को प्राइस टारगेट पे मत बांधो, टाइम समय के हिसाब से लो, मैं इतने टाइम तक होल्ड करूंगा। करेक्ट। जब तक कि कोई बीच में कोई ऐसी खराबी आ जाए, कुछ हो जाए, तब तो एक अलग बात है। Yes. अदरवाइज जब तक कोई ऐसी आपको विजिबल नेगेटिविटी नहीं दिखे, तब तक सिर्फ इतना बढ़ गया इसलिए बेच दूं, ये फॉर्मूला मझगांव डॉग भी आपका गलत साबित कर देगा, एमटार भी कर देगा, ITC भी कर देगा, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कर देंगे। इसलिए टाइम के हिसाब से ये स्टॉक ऐसे हैं जो 3-5 साल, और अगर आपको कंफर्ट है कंपनी ठीक करे तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हाँ, ये ऐसे स्टॉक है। तो एमटार टेक आज क्यों इतना भागा है, पूरी डिटेल्स लेकर अरमान है हमारे साथ तैयार। अरमान बताएं। जी सर, कल मार्केट के दौरान ही यहाँ पर एक अपडेट आता हुआ दिखा था। अपडेट क्या आया था कि डिफेंस इंडस्ट्री का लाइसेंस जो है, डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंस है, वो इनको मिलता हुआ दिखा है। अब इसका रेलेवेंस आपको इस हिसाब से समझना है कि एक तो हमेशा से लगातार आप कितने भी अर्निंग्स कॉल सुने, जब से कंपनी लिस्ट हुई है, हमेशा से अर्निंग्स कॉल एक क्वेश्चन उन्हें हमेशा आता है कि आप जो ब्लूम एनर्जी है उससे आपका हमेशा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, उससे आप आपका परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कितना कर रहे हैं। अब ये जो डिफेंस लाइसेंस मिला है, यहाँ से इनको कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है। अब सबसे पहले तो अब जो ये जो लाइसेंस मिला है उसको समझे कि कई डिफेंस सेक्टर के लिए इनको इलेक्ट्रॉनिक सबसिस्टम बनाने के लिए जो है यहाँ पर ये लाइसेंस मिलता हुआ दिखा है। अब इस लाइसेंस से होगा क्या? इस लाइसेंस से ये होगा कि डिफेंस सेक्टर में अब ये जो विदेशी MNCs जो अगर आप डिफेंस का जो है अगर आप प्रोडक्शन करने वाली है या फिर वो जो प्रोडक्ट बनाने वाली है, उनके साथ भी आप टाई अप कर सकते हैं। अब टाई अप तो करेंगे ही सही, पर जो प्रोडक्ट से बना रहे हैं उसका डोमेस्टिक मान लीजिए या फिर आप इंटरनेशनल, दोनों जगह जो है इस प्रोडक्ट की डिमांड रहने वाली है। कंपनी का लगातार फोकस यहाँ पर कि आप डाइवर्सिफाई करने पर रहा है। ग्रोथ ब्लूम एनर्जी में भी आएगी, पर परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जो FY23 में ऑलरेडी अगर आप देखें 20% के आसपास था जो ब्लूम एनर्जी के अलावा था, वो FY24 में ऑलरेडी कंपनी ने अर्निंग्स कॉल में गाइड कर दिया है कि लगभग वो 30 से 35% के आसपास का होता हुआ दिखेगा। अब ये वाला डेटा तो आपको जो प्रेस रिलीज आई है वहाँ पर आता हुआ दिखा है। अर्निंग्स कॉल में इसका ये जो लाइसेंस मिला है इसका इंपॉर्टेंस कितना है उसमें आपको क्लियरली समझ में पड़ता है। कंपनी ने अर्निंग्स कॉल में ये कहा है कि ये जो लाइसेंस की प्रक्रिया है इसको सिर्फ पाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लगभग 18 महीने का है जो उनको क्लियरेंस लगा है। इसमें लगभग 28 से 30 डिपार्टमेंट्स उन्होंने क्लियर करा है, तब जाके उनको ये यहाँ पर ये लाइसेंस मिलता हुआ दिखा है। इससे एक फ़ायदा ये भी है कि अब वो आप एयरफोर्स देख लीजिए या फिर नेवी देख लीजिए, उन्हें डायरेक्टली अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये सप्लाई कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ अब ये जो उन्होंने पिछले आने वाले समय के लिए 3000 करोड़ का जो टॉप लाइन का टारगेट देते हुए दिखे थे, जिसमें अब इस लाइसेंस के मिलने के चलते अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो काफ़ी बढ़िया खुल जाएंगी, और उसी के साथ साथ हो सकता है कि आने वाले समय में आपको अच्छे खासे ऑर्डर विंस यहाँ पर डिफेंस सेक्टर से भी इनको यहाँ पर आते हुए दिखे। तो ये है आपके लिए एमटार टेक्नोलॉजीज। बाय द वे अनिल जी, इस पर आपने प्राइस टारगेट भी दिया है और टाइम टारगेट भी दिया है। दोनों दिए? मैं डेटा चेक कर रहा था, यह 2023 की पिक ऑफ द ईयर है। हाँ, 2023 बिल्कुल है। 1600 के लेवल पर दी थी 5 जनवरी इसी साल, 1600 पर था तब। 2500 और 3000 के टारगेट्स आपने दिए थे, और फिर 4000 और 5000 के टारगेट्स भी दिए थे, और आपने कहा भी था प्राइस टारगेट भी आएंगे और टाइम के हिसाब से 5 साल के लिए होल्ड करिए, वो भी आएगा। तो 50% की गेन तो तब से अब तक आ चुकी है एमटार टेक्नोलॉजीज में।